माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये गांधीगिरी हो रही है यहाँ पर। ये सभी जुगाड़ वाले भाई हैं और जो अपना जुगाड़ मैं बता दूं कि मोटरसाइकिल के पीछे एक ट्रॉली बनाकर जो दुकानों में या जो मटेरियल का सामान हैवी व्हीकल से अनलोड करके अगले के दुकान तक पहुंचाते हैं या घर तक सामान पहुंचाते हैं। इनके बड़े ग्रीवेंसेस हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमें इम्पाउंड कर देता है हमारी इस जुगाड़ को या इस लोडिंग व्हीकल को, और हमारा चालान भी काटते हैं। और इनका क्या कहना है, ये विधायक महोदय से भी मिले हैं कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें बंद किया जा रहा है, इम्पाउंड की जा रहा है हमारा ये छोटा व्हीकल, जिससे हम बाज़ार में जाम की स्थिति ना बने, उसका काम करते हैं। मेरे साथ है सोनू जी। सोनू जी, मैं आपसे जानूंगा कि आज आपके ये 50 से 60 यानी कि जिसे जुगाड़ व्हीकल कहते हैं, मोटरसाइकिल के पीछे ट्रॉली बनाकर जी सर जी, यहाँ सामान लोड करवा के और किराने की दुकान पे भी भेजते हैं और भी भेजते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, ये बताइए। प्रॉब्लम ये है सर कि हमारी हमने गरीब परिवार से है, पहली बात तो ये है सर। अच्छा। हमने ये जुगाड़ बना रखा है ताकि शहर में किसी प्रकार की कोई भीड़ ना हो। हमने छोटा सा जुगाड़ बना रखा है और अपना अनलोड माल करके ये जो अंदर का सामान होता है किराने का, चीनी चानी के कट्टे हो गए जी, और जो अपना सीमेंट वगैरह कट्टे हो गए जी, ये अपना दुकानों से लेकर के अपना दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं ताकि बाजार में ज़्यादा भीड़ ना हो। मैं विधायक जी से यही विनती करता हूं कि मैं मिला भी था उनसे कि तुम्हारे साथ समस्या क्या, तुम्हारा चालान काट समस्या ये है सर, पहली बात तो ये है गरीब परिवार से है जी हम। दूसरी ये है जी, इनको इम्पाउंड भी कर रहे हैं और चालान भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि एक भाई का करा था 12,500 रुपये का चालान कर रखा है सर। तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे जी सर, उसके पास आरसी होने के बावजूद भी उसका आरसी का चालान भी कर रखा है सर। तो मैं विधायक जी से ये विनती करना चाहूँगा सर कि हम हमारी तरफ देखे और हमको ये व्हीकल चलने दे। एक बिल्कुल दिव्यांग भाई है, जो आप भी जुगाड़ चलाते हो? हाँ जी। और पैरों से लाचार भी हो? हाँ जी। और फिर भी पेट पाल रहे हो परिवार का? हाँ जी। हाँ, तो क्या होगा? क्या जी, जुगाड़ है जी, गरीब परिवार से। गरीब परिवार। हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र, आपका क्या नाम है? अनर्जी जी, बिहार से, समस्तीपुर से। अच्छा, तो अब क्या विधायक जी से क्या प्रार्थना करना चाहते हो और क्या प्रशासन से निवेदन करना चाहते हो? प्रशासन से जी हमारी यही विनती है कि हमें मत रोके और हमारा पेट पालन होने दे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और जहाँ तक कि मेरी आवाज़ ब्याणा जी से है, ब्याणा जी से भी मैं यही हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हमें किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए। देखिएगा। और सारे कागज हैं जी। हाँ जी, बताओ जी। इससे पेट गुजारे का काम चल रहा है जी, और हमारे साथ सारे कागज हैं हम पर इनके, इन्हें चलने दें। चलने दे। ये और कहीं भी चल रहा है क्या, किसी शहर में? सारे शहर में चल रहा है जी, हर जगह, सारे जगह। गुजरात तक चल रहा है जी। गुजरात, जो मोदी जी का गुजरात। हाँ जी, हमारा जी जुगाड़ बुलेट पे भी चल रहा है। बुलेट पे भी चल रहा है जी। हाँ जी, बुलेट पे तो वैसे बैन लगा रखे हैं। चल रहा है जी। हाँ जी। देखिएगा कि गरीब परिवार है, कहीं ना कहीं अपनी आजीविका का साधन बनाता है, और इनके पीछे जुगाड़ लगा के, जो पहले भी मैंने बताया है कि ये मोटरसाइकिल के पीछे ट्रॉली बना के ये ग्रोसरी की दुकान हो या सीमेंट की दुकान हो, वहाँ से माल अनलोड करते हैं या लोड करते हैं बड़े हैवी व्हीकल से। और शहर के अंदर हैवी व्हीकल से जाम लगा रहता है, और जाम की समस्या को ये निजात भी दिलाते हैं उस समस्या से। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ परिवार भी लगा है, हम गरीब परिवार हैं, और पल्लेदारी, एक किस्म की पल्लेदारी का काम करते हैं जुगाड़ बनाकर। हमारा चालान काट दिया जाता है, हमारे व्हीकल को यानी कि इम्पाउंड कर दिया जाता है 12-12 हज़ार रुपये। इस भाई ने तो बताया कि आरसी भी थी, आरसी का भी चालान कर दिया, और विधायक महोदय से मिले थे, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि ये चालान मैं कह के कटवा दूंगा। तो इनका यही कहना है, प्रशासन अगर हमारी आवाज़ सुन रहा है इनकी मार्फत से, हम इनकी कोई वकालत नहीं कर रहे हैं, इनकी समस्या आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और हम ये भी कहते हैं कि अगर आप चालान काटते हैं तो चालान काटिएगा, जिसके पास आरसी नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है या अन्य कागजात नहीं है, जो लाइसेंस नहीं है, तो उनका चालान काट दीजिए बेशक। अगर ये सब कुछ ये रखते हैं और पीछे आप ही की हेल्प करते हैं, यानी कि शहर में जामिंग की प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक हजार्ड ना हो, तो ऐसा तो इनका कहना है कि हमारे साथ ये किस्म की जाती है, हमारे पेट पे लात लगती है। ये 50 जुगाड़ ऐसे हैं जिनके पीछे एक के पीछे 4 आदमी लगे होंगे या 5 परिवार यानी कि परिवार के सदस्य होंगे, लगभग 200-300 यानी कि परिवारों का पेट पलता है। और ये कह रहे हैं कि और शहरों में भी ये जुगाड़ चल रहे हैं, इसी तरह लोडिंग और अनलोडिंग का सामान ये करते हैं और ये तो प्रशासन की हेल्प करते हैं, इनका कहना है। विधायक महोदय से निवेदन कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ट्रैफिक प्रशासनिक अधिकारियों से भी इनका अनुरोध है, इल्तिजा है और गुजारिश भी यही करते हैं कि हमें इम्पाउंड ना किया जाए, हमारे व्हीकल को चालान ना काटा जाए। अगर अनऑथराइज्ड है तो उसको बेशक काट दें, लेकिन हमें काम करने दिया जाए, ताकि हम परदेसी आदमी हैं या यहीं के रहने वाले हैं, कैसे गुजारा करेंगे। गुजारा करने के लिए सरकार कहती है कि अंत्योदय में जो आखिरी लाइन में जो आदमी बैठा है ना, उस तक यानी कि बेनिफिट पहुंचना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि आपका चालान कट रहा है। हाँ जी, चालान भी और इम्पाउंड भी हो रही है। इम्पाउंड भी हो रही है जी। और आप यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल। शहर में जाम नहीं होने, शहर में जाम ना लगे, इस वजह से हमने ये जुगाड़ बना रखा है। और तो और जहाँ तक कि मैं कहूँगा कि एक गरीब परिवार से है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने परिवार का पालन पोषण के लिए ये जुगाड़ बना रखा है। अगर हमारे पास पैसे ही होते तो हम कोई बड़ा साधन लेकर के अपना जुगाड़ बनाते जी। लेकिन जहाँ तक कि मैं विधायक जी से कह रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि हमें आगे अनुमति दें कि हम किसी भी प्रकार की विपत्ति में ना आए, क्योंकि जैसे ही हमारे इतने ऊपर जैसे आरसी होने के बावजूद भी चालान कर रहे हैं तो भरेंगे कहाँ से। ठीक है, ये कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम की जयकारा लगा रहे हैं, जो एक गांधीगिरी का तरीका भी होता है कि भी अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना। और विधायक महोदय जिन्होंने इसको जिला बना दिया है, जिले में तो अब ज़्यादा लोड होगा और ज़्यादा सामान आएगा दुकानों पे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी और उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए ऐसे जुगाड़ों की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि बड़े व्हीकल जो है टाइम से बंद कर दिए जाते हैं। अदरवाइज़ तो व्हीकल अंदर जाएंगे तो 2400 घंटे यहाँ जामिंग की पोजीशन लगी रहती है। ट्रैफिक वालों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बरसी गेट पर जाइएगा, बजरिया चौक पर जाइएगा, आप इंक्रोचमेंट हटाएं, लेकिन अगर ये मंजूर शुदा हैं और इनके पास सारा सिस्टम है तो इनको तो कम से कम इन पे तो रहम खाइएगा। ये तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, बड़े ट्रैफिक की अवॉइड करवा के इन छोटे यानी कि जुगाड़ पर सामान लोडिंग अनलोडिंग हो तो शहर को जाम की पोजीशन से निजात भी मिलेगी, राहत भी मिलेगी। हम भी आपसे इल्तिजा करते हैं कि इनकी बात पर गौर फरमाएं। ये बेचारे कहाँ जाएं जो अपने परिवार के साथ यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। भारत माता की, और इनके भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि शहर में जाम को निजात दिलाने के लिए इनका जुगाड़ कारगर है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ठंड बहुत है।